प्रोग्रामर्स, फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल तरुण सर पर। प्रोग्रामर्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लर्न किया था कि सिंगल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। और सिंगल इनहेरिटेंस हमने देखा था, जब एक पेरेंट क्लास होती है और उसकी एक चाइल्ड होती है तो वो सिंगल इनहेरिटेंस बन जाता है। इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस को। हायरार्किकल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? जब मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट होती है एक सिंगल पेरेंट क्लास से, तो इसको क्या बोलते हैं? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। कुछ ऐसी हायरार्की बनेगी जैसे एक क्लास जी है, उससे दो क्लासेस हमने डेराइव कर दी बी एंड ई, तो ये बन जाएगा हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने लर्न किया था, एक बार मैं छोटा सा उसको क्विक रिवीजन दे देता हूं आप लोगों को। हम लोगों ने दो क्लासेस बनाई थी, कैनवस को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं पेंट ब्रश में। पहली क्लास थी हमारी स्टूडेंट, पर्सन, ये पर्सन थी हमारी, एंड इससे डेराइव करके इनहेरिट करके मैंने एक क्लास बनाई थी स्टूडेंट। फाइन, तो पर्सन की चाइल्ड थी स्टूडेंट, ठीक है। यानी ये फीचर्स इनहेरिट कर रही थी पर्सन क्लास से। नाउ इस वीडियो में हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस को लर्न करें। हायरार्किकल इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब एक पेरेंट की एक से ज्यादा क्लासेस हों, तो मैं एक नई क्लास और इंप्लीमेंट करूंगा, दैट इज एम्प्लॉय। फाइन, और एम्प्लॉय को भी हम इनहेरिट कर देंगे किससे? पर्सन क्लास से, इस तरह से। हमने कल देखा था स्टूडेंट इज ए पर्सन एंड एम्प्लॉय इज ए पर्सन। तो बात ठीक भी है, प्रैक्टिकली भी अगर देखें, स्टूडेंट जो है वो एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है पर्सन की। हर पर्सन स्टूडेंट नहीं होता, केवल वो लोग जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो स्टूडेंट होते हैं। वैसे ही हर एम्प्लॉय पर्सन होता है, बट हर पर्सन एम्प्लॉय नहीं होता। अगर बंदा नौकरी कर रहा है किसी कंपनी में, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, सैलरी मिल रही है उसे, तभी पर्सन जो है वो एम्प्लॉय होगा। तो कल हम लोगों ने इसके लिए जो प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने सिंगल इनहेरिटेंस का जो एग्जांपल लिया था, जहां हमने पर्सन से इनहेरिट करी थी स्टूडेंट, उसकी हायरार्की हमारे पास ये थी। ये पर्सन क्लास बनी हुई है, ठीक है गाइज। इसको एक्सटेंड करके या इसके फीचर्स को लेके हमने स्टूडेंट क्लास बनाई थी, राइट। ये क्लासेस तो हम यूज करेंगे ही, दोनों बनी पड़ी है। हमें नई क्लास इंप्लीमेंट करनी है, कौन सी? एम्प्लॉय वाली। एंड एम्प्लॉय में दो नए फीचर्स जो मैं ऐड करूंगा अपनी तरफ से। हर एम्प्लॉय का एज तो होता ही है, नेम भी होता है, राइट। एक हम इसका स्पेशलाइज फीचर ले लेंगे सैलरी, एंड दूसरा हम इसका फीचर ले लेंगे कंपनी का नेम, सी नेम यानी कंपनी नेम। फाइन, तो आइए इसको बनाते हैं। स्टूडेंट क्लास हमारे पास एज इट इज पड़ी है, पर्सन भी पड़ी है, नई क्लास हमने जोड़ दी, कौन सी? एम्प्लॉय। एंड इसको भी पब्लिकली इनहेरिट कर दिया हमने, किससे? पर्सन से। इसका मतलब क्या हो गया? कल मैंने आपको बताया था वीडियो में, चाइल्ड का पेरेंट के साथ क्या रिलेशनशिप होता है? इज ए का। तो एम्प्लॉय इज ए पर्सन, ये रिलेशनशिप बन जाएगी यहां पे, ठीक है। नाउ इसके अंदर अपन डिफाइन करते हैं। अब यहां मैंने एक डेटा मेंबर ले लिया सैलरी, और दूसरा हमने ले लिया नेम, कंपनी का नेम। नाउ गाइज, इसके पब्लिक पार्ट में दो फंक्शंस बना देते हैं अपन। इनपुट प्रोफेशनल डिटेल, जिसमें हमने सिंपल मैसेज दे दिया, एंटर प्रोफेशनल डिटेल्स। नाउ सबसे पहले हमने इनपुट करा लिया सैलरी को, एंड इसके बाद हमने इनपुट करा लिया किसको? कंपनी के नेम को।
ठीक है गाइस, तो ये अपना इनपुट प्रोफेशनल डिटेल वाला फंक्शन बन गया। एक हम प्रिंट प्रोफेशनल डिटेल्स और बना देते हैं। तो ये मैंने बना दिया प्रिंट प्रोफेशनल डिटेल्स। मैसेजेस को मैं चेंज कर देता हूं और इनपुट को अपन रिप्लेस कर देंगे किससे, प्रिंट से। मैसेज डाल दिया हमने प्रोफेशनल डिटेल्स आर। नाउ जहां हम सी इन करवा रहे हैं उसकी बजाय हमने डाल दिया सी आउट। ठीक है गाइज, सो अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, जो एम्प्लॉय क्लास है इसमें दो डेटा मेंबर बनाए हैं, सैलरी और कंपनी नेम। दो फंक्शंस हमने बनाए हैं। पहला फंक्शन इनपुट प्रोफेशनल डिटेल जो सैलरी और कंपनी नेम को इनपुट ले रहा है। दूसरा फंक्शन है वॉइड प्रिंट प्रोफेशनल डिटेल्स जो कि प्रोफेशनल डिटेल्स यानी सैलरी और कंपनी को प्रिंट करवा रहा है। अब ये जो एम्प्लॉय क्लास है इसमें ये तो हमने डिफाइन करे एंड इसको हमने इनहेरिट कर रखा है किससे, पर्सन क्लास से। तो पर्सन क्लास को अगर हम देखें, पर्सन क्लास में हमने दो पब्लिक मेथड्स बना रखे थे, इनपुट पर्सनल डिटेल्स और प्रिंट पर्सनल डिटेल्स। चूंकि एम्प्लॉय जो क्लास है वो पब्लिकली इनहेरिट हो रही है पर्सन से, इस वजह से जो पर्सन क्लास के पब्लिक मेंबर्स थे यानी इनपुट पर्सनल डिटेल और प्रिंट पर्सनल डिटेल वो इनहेरिट होकर के किसके मेंबर बन गए, इस एम्प्लॉय क्लास के। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं एम्प्लॉय का भी ऑब्जेक्ट बनाऊं, देखिए स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इसके साथ में इनपुट पर्सनल डिटेल को कॉल करवाया था, इनपुट एकेडमिक डिटेल्स को कॉल कराया था, ये दोनों आराम से काम किए थे। उसके बाद में हमने स्टूडेंट की पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स को प्रिंट कराया था। इसी तरह से हम एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं E1 एंड E1 डॉट, सबसे पहले मैंने किया इनपुट पर्सनल डिटेल। भाई एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल्स तो होंगी ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई एम्प्लॉय है और वो एनोनिमस है, राइट। और आजकल तो खैर आधार नंबर का भी लफड़ा है तो वो भी मेंटेन करना पड़ता है। खैर पर्सनल डिटेल्स के बाद हमने ले लिया प्रोफेशनल डिटेल्स को इनपुट। सॉरी गलती से ये प्रिंट प्रोफेशनल डिटेल हो गया, अभी डायरेक्ट प्रिंट करा दिया तो गार्बेज प्रिंट कर देगा ये। इसी तरह से जब मैं प्रिंट करा रहा हूं तो E1 डॉट प्रिंट पर्सनल डिटेल्स देन E1 डॉट प्रिंट प्रोफेशनल डिटेल्स। ठीक है गाइज, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करा लेता हूं। इस स्टूडेंट वाले को मैं कमेंट कर देता हूं, इसकी मुझे नीड नहीं है, ये प्रीवियस प्रोग्राम में हम एग्जीक्यूट करके देख चुके हैं। लास्ट में मैं एक बार एग्जीक्यूट करके और दिखा दूंगा इसी प्रोग्राम को अभी, बट एक बार सिर्फ एम्प्लॉय पे काम कर लेते हैं, देख लेते हैं ये भी बना है या नहीं बना है। ओके गाइज, ये गलती से चैट टाइप हो गया था, मैंने भी नहीं देखा। खैर इसको कैर कर देते हैं हम, नाउ एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ग्रेट, फाइन। सो सबसे पहले तो पर्सनल डिटेल्स इनपुट करानी है हमें। हमने पर्सनल डिटेल्स इनपुट दी, यहां पे इनपुट दिया हमने फरहान, एज दे दी, सैलरी दे दी हमने 1,25,000 एंड कंपनी का नाम दे दिया पिटसॉल। ओके गाइस, यहां थोड़ा सा सैलरी और कंपनी में लाइन चेंज हो जाए तो अच्छा लगेगा, सो यहां अपन चेंज कर देते हैं एक छोटा सा, जो प्रिंट प्रोफेशनल डिटेल था यहां कंपनी से पहले हम डाल देते हैं \n। नाउ पहले कंपाइल कर लेते हैं, रन कर लेते हैं एक बार और। इनपुट दिया मैंने प्रेम नेम में, एज दे दी 20 ईयर्स, सैलरी दे दी मैंने 25,000, कंपनी का नाम दे दिया अपनी दुकान। दैट्स ग्रेट। सो गाइज, डायग्रामेटिकली अगर हम समझें तो इस पर्सन क्लास के अंदर क्या क्या था, इस पर्सन क्लास से जुड़ा हुआ था बेसिकली दो फंक्शंस जुड़े हुए थे इसके, मतलब डिफाइंड थे इसमें। कौन कौन से थे वो, एक तो था इनपुट पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, एंड दूसरा जो फंक्शन डिफाइंड है इसमें दैट इज प्रिंट पर्सनल डिटेल्स। फाइन गाइज, तो ये दोनों जो फंक्शंस हैं
ये बेसिकली इनहेरिट होकर के कहां तक पहुंचेंगे, इसकी दोनों जो चाइल्ड क्लासेस है वहां तक पहुंचेंगे। सो ये जो है फंक्शन, ये इनहेरिट होकर के एम्प्लॉय में भी पहुंचा, एंड सिमिलरली ये इनहेरिट होकर के कहां पहुंचेगा, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं मैं। सो ये इनहेरिट होकर के स्टूडेंट तक भी पहुंचा है, फाइन, क्योंकि स्टूडेंट और एम्प्लॉय दोनों ही जो है वो पर्सन की चाइल्ड क्लासेस हैं। तो अब अगर मैं स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्ट बनाता हूं, जैसे अभी तो मैंने इसको कमेंट कर रखा था, प्रीवियस प्रोग्राम में हम देख चुके थे, तो अब ये स्टूडेंट के लिए भी काम करेगा पर्सन वाले मेथड्स, और एम्प्लॉय के लिए भी काम करेंगे, क्योंकि दोनों ही जो है वो चाइल्ड क्लास हैं किसकी, पर्सन की। सो पहले तो स्टूडेंट के लिए डिटेल पूछ रहा है, इनपुट दिया मैंने, मोनिका नेम दे दिया, एज दे दी मैंने, देन रोल नंबर दे दिया एंड कॉलेज का नेम दे दिया। स्टूडेंट की पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स प्रिंट हो गई। उसके बाद में एम्प्लॉय के लिए इनपुट मांग रहा है, एम्प्लॉय के लिए मैंने इनपुट दे दिया, सालनी नाम दे दिया, एज दे दिया 12 ईयर, प्रोफेशनल डिटेल्स, सैलरी दे दी 12,345, कंपनी दे दी डांस स्टूडियो। सो ये था बेसिकली हियरार्किकल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। एक पेरेंट क्लास हो और उससे अगर एक से ज्यादा चाइल्ड इनहेरिट हो रही है, जैसे यहाँ पे हमने स्टूडेंट से पर्सन से दो चाइल्ड क्लासेस डिफाइन कर दी हैं, एक स्टूडेंट और दूसरी एम्प्लॉय, तो ये इंप्लीमेंट हो रहा है कौन सा इनहेरिटेंस हमारा, हियरार्किकल इनहेरिटेंस। दो से ज्यादा क्लासेस भी हो सकती हैं। सो गाइज होप सो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और साथ ही साथ ये प्रोग्राम भी क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे हियरार्किकल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट किया है। गाइज अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग सीख पा रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।